यहाँ की खबर है धार से, जहां निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज पर बड़ा हादसा हुआ। भारी पिलर शिफ्ट करते वक्त एक क्रेन पलट गई। क्रेन की चपेट में 2 पिकअप वाहन आए हैं। 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। पीथमपुर की सागौर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर क्रेन पलट गई। इसकी चपेट में कई लोग आ गए हैं। धार में निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज का काम चल रहा था, जहां पर अचानक से एक हादसा हुआ। भारी पिलर को शिफ्ट करते वक्त क्रेन पलट गई। सेना रेलवे की लापरवाही के कारण हुआ है, जो कि इसके अंदर क्रेन के नीचे प्लेट नहीं लगी हुई थी। 2 प्लेट उधर लगी हुई थी, जो लेफ्ट के राइट में प्लेट लगी हुई थी, लेफ्ट में नहीं लगी हुई थी। यदि वो प्लेट लगी होती तो ये ना क्रेन गिरती ना इतना बड़ा हादसा होता। अभी आपके मुताबिक कितने लोग दबे हुए हैं? 2 जने एक टाटा इसके अंदर दबे हुए हैं और जिसकी डेथ हो चुकी है। ये आज थाना सागौर के अंदर सागौर कुटी रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के पिकअप वाहन में 2 व्यक्ति जा रहे थे और उन्होंने साइड में जो ट्रेन चल रही थी उसमें बहुत सक्रिय रोड पे ओवरटेक करने की कोशिश करी, तो जिससे एक्सीडेंट की घटना घटी गई और ये दोनों की मृत्यु हो गई। अभी उनको निकाल के सीएम के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ साबिर खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साबिर, दर्दनाक हादसा ये जिसमें 2 लोगों की जान चली गई, फिलहाल क्या स्थिति है? क्योंकि खबर लगातार ये भी आ रही है कि क्रेन के नीचे भी कुछ लोग दबे हो सकते हैं। तो देखिए तस्वीरें आप, निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज पर यह बड़ा हादसा हुआ, जहां पर एक क्रेन पलट गई। इसके नीचे दबने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग जो वहां से उस वक्त गुजर रहे थे, कुछ लोग काम कर रहे थे, वो इस हादसे की चपेट में आए हैं। भारी पिलर को शिफ्ट ये क्रेन कर रही थी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ये हादसा हुआ और क्रेन पलटने से वहां मौजूद कुछ लोग इसकी चपेट में आ गए, इसके नीचे दब गए। वहां पर पुल का कुछ हिस्सा भी टूट कर गिर गया, जिससे मलबे में कुछ लोग दबे होने की आशंका जताई जा रही है। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। राहत और बचाव कार्य चल रहा है। मलबे को हटाने का काम लगातार वहां पर जारी है। लोगों की देखिए आसपास एक भीड़ भी इकट्ठा हो गई। वहां पर राहत और बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है। जो मलबा है उसको हटाने की कोशिश जारी है ताकि नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला जा सके। साबिर खान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। साबिर, फिलहाल क्या स्थिति वहां पर है? क्या मलबे को पूरी तरीके से हटा दिया गया है? जो दुर्घटना है आज सुबह 9 साढ़े 9 बजे के करीब की जो है, ये सागौर थाना क्षेत्र है, जहां पर रेलवे ब्रिज का कार्य चल रहा था। यहाँ पे पिलर को शिफ्ट करने के दौरान जो है वो भारी भरकम जो ट्रेन है वो पलट गई और पलटते वक्त वहां से गुजर रही जो वाहन थे मैजिक और पिकअप, उसमें जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसके नीचे दब गए। मैं आपको बता दूं कि दबने के कारण जो है 2 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई है, जिनके डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिया गया। और इस वक्त मैं आपको दिखा दूं तस्वीरों में, हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर ये क्रेन है जिसके पलटने से ये पूरा हादसा हुआ है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो है कच्चा पक्का रोड है और इस तरह पे जो ठेकेदार के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि पूरी तरह से उनकी लापरवाही रही कि यहाँ पे कोई सर्विस रोड नहीं निकाला गया। पूरी जो यहाँ के जो वाहन है, यातायात है, वो इसी रोड से आता जाता था। और मैं आपको बता दूं कि ये वही साइड है ट्रेन का जहां से ये पूरी तरह से फिसली वाली दुर्घटना का कारण बना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई ऐसी बड़ी भारी भरकम क्रेन को जब कार्य के लिए लगाया जाता है तो इस तरह की जो है लेटें लगाई जाती है इनको सहारा देने के लिए, ताकि ये ऐसी पथरीली जमीन और चिकनी जमीन पर स्थिर तरीके से टिक सके और भारी भरकम सामानों को उठा करके कार्य कर सके। लेकिन यह बड़ी लापरवाही ऐसा बताया जा रहा है कि इस तरह की प्लेट अगर लेफ्ट साइड भी लगी होती तो ये किसी भी तरह से वाहन दुर्घटना नहीं होती और 2 लोगों की जान ली जाती। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये रेलवे ब्रिज का यहाँ पे कार्य चल रहा है और इसी निर्माणाधीन कार्य को लेकर के ही ये जो है क्रेन काम कर रही थी और उसके वक्त जो है यहाँ पे निकलते वाहनों के बीच जो है, मैं आपको बता दूं कि ये जो सामने पिलर आप देख पा रहे हैं, ये जो पिलर है इन्हीं को शिफ्ट किया जा रहा था और इसी को शिफ्ट करने के दौरान जो है ये फिसली है और इसके नीचे दुर्घटना है। और रही बात, मैं आपको बता दूं कि दुर्घटना में जो घायल हुए हैं उनमें 2 लोग हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि ये देखिए ये वो वही प्लेट है जिसको सहारा लेकर के इसको टिकाया जाता है, जिसकी वजह से इसका बैलेंस बना रहता है और ये पलटती नहीं है। और ये वो पिलर है जिन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। पीछे मैं आपको दिखाना चाहूंगा
कि ये वो वाहन है जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है, जो क्रेन के नीचे दबे हुए थे। ये देखिए सामने ये एक पिकअप है जो पूरी तरह से इसके चिथड़े उड़ चुके हैं। साथ ही इसके पास में एक पिकअप वाहन है, उस पिकअप वाहन में भी जो सवार थे वो भी घायल हुए। दो लोगों की तो वही स्पॉट पे ही जो है पुष्टि हो चुकी थी कि दो लोग मर चुके हैं। वही जो दो घायल हैं उनका अभी इलाज जारी है। और यहाँ के रहवासी जो क्षेत्र के लोग हैं और जो प्रत्यक्षदर्शी, उनका कहना सीधा सीधा जो है इसमें लापरवाही रेलवे और ठेकेदारों की है, क्योंकि अगर वो किसी तरह के संकेत अगर लगाते हो तो ये दुर्घटना नहीं होती। और इस मामले में आपको बता दें ताजा जानकारी भी जो आई है कि इसमें वाहन चालक और ठेकेदार के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया। जी, वाहन चालक और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। साबिर, एक और बात, अब पहले ये आशंका जताई जा रही थी क्योंकि कुछ लोग वहां से जो गुजर रहे थे, जो साइट पर उस वक्त काम कर रहे थे, कि मलबे में दबे हो सकते हैं। क्या मलबा पूरी तरीके से वहां से हटा दिया गया है? जो संभावना जताई जा रही थी वो वहां से पूरी तरीके से वो क्लियर हो गया है कि अब मलबे के नीचे कोई दबा नहीं है? कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि शुरुआती तौर पर जो यहाँ से जानकारी मिली थी उस जानकारी के तहत यहाँ पे इस क्रेन के नीचे कुछ लगे लोगों के दबे होने की शंका जताई जा रही थी। लेकिन जब यहाँ से मलबा हटाया गया और इसे क्लियर किया गया तो ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे सिर्फ 4 लोग इस दुर्घटना में प्रभावित हुए थे, जिसमें से 2 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग घायल हैं जिनका अभी भी इलाज चल रहा है। अब किसी भी प्रकार से यहाँ पे मलबे में किसी भी के दबे होने की कोई आशंका भी नहीं बची है। जी, घायलों की फिलहाल क्या स्थिति है साबिर? देखिए, घायलों का जो है उनका प्राथमिक इलाज के लिए जो है उनका इलाज चल रहा है। अभी उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। वहीं ग्रामीणों में इस दुर्घटना को लेकर के आक्रोश है, वो मृतक के परिवार को लेकर के जो है मुआवजे की बात कर रहे हैं। और वहीं पर जो लापरवाह थे जो ठेकेदार और चालक थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात कर रहे थे। शासन प्रशासन के लोग इस वक्त मौके पर मौजूद हैं घटना की स्थिति संभाले हुए। वहीं वो विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम की बात कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उनको आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि वो अपना चक्का जाम करेंगे या समझाइश पर यहीं पर। जी साबिर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो पहले जो आशंका जताई जा रही थी कि मलबे में कुछ लोग दबे हो सकते हैं, मलबा वहां से हटा दिया गया है पूरी तरीके से। 2 लोग घायल जरूर हुए हैं, लेकिन 2 लोगों की दर्दनाक मौत मौके पर ही हो गई थी जब ये क्रेन पलटी थी।